पाकिस्तान मूल के क्रिकेटर अजीम रफीक की ओर से लगाए गए नस्लवाद के आरोपों को सही तरीके से हैंडल नहीं करने पर इंग्लैंड के यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने यॉर्कशायर को इंटरनेशनल या अहम मैचों के आयोजन से रोक दिया है। ईसीबी ने 4 नवंबर को यॉर्कशायर को मैचों के आयोजन से सस्पेंड करने का ऐलान किया। यॉर्कशायर का लीड्स शहर में हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड है, जहां टेस्ट मैचों और इंटरनेशनल लिमिटेड ओवर्स मैचों का आयोजन होता आया है। इसी मैदान पर इस साल भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने 1 पारी और 76 रन से जीता था। 2022 में भी इसी मैदान पर जून में न्यूजीलैंड के इंग्लैंड टूर के दौरान टेस्ट मैच होना तय है। इसी तरह जुलाई 2022 में भी इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका से इसी स्टेडियम में वनडे मैच खेलना तय है। अब आपको बताते हैं कि अजीम रफीक के साथ क्या हुआ। 30 साल के रफीक यॉर्कशायर क्लब के लिए 2008 से 2018 के बीच 2 स्पेल्स में खेले। रफीक ने इसी पीरियड में उनके साथ हुए नस्ली बर्ताव से जुड़े 43 आरोप लगाए। रफीक ने यह भी कहा कि क्लब में उनके साथ हुए बर्ताव के बाद उनमें खुदकुशी जैसे नकारात्मक विचार भी आने लगे थे। यॉर्कशायर की संशोधित रिपोर्ट में रफीक के 7 दावों को सही माना गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि क्लब संस्था के तौर पर नस्लवादी नहीं है। कराची में जन्मे रफीक 10 साल की उम्र में 2001 में परिवार के साथ आकर इंग्लैंड में बसे। ऑफ स्पिनर और राइट हैंड बैट्समैन रफीक ने यॉर्कशायर काउंटी के लिए 2008 में खेलना शुरू किया। 2012 में रफीक को फ्रेंड्स लाइफ T20 में यॉर्कशायर का कप्तान चुना गया। यॉर्कशायर काउंटी के करीब 150 साल के इतिहास में रफीक एशियाई मूल के पहले शख्स थे जिन्हें ये गौरव मिला। रफीक इंग्लैंड अंडर 19 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ईसीबी ने एक बयान में कहा कि ये साफ है कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने अजीम रफीक के उठाए मुद्दों को जिस तरह हैंडल किया वो पूरी तरह अस्वीकार्य है और खेल की साख को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईसीबी ने इस मामले को घिनौना और क्रिकेट की भावना और मूल्यों के खिलाफ पाया। यॉर्कशायर के बैट्समैन गैरी बैलेंस ने हाल ही में एक बयान में माना कि उन्होंने अपने पूर्व टीममेट रफीक के खिलाफ नस्लवादी शब्दों का इस्तेमाल किया था। गैरी बैलेंस को भी इंग्लैंड की टीम में चुने जाने से अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बैलेंस का कबूलनामा तब सामने आया जब पब्लिशिंग कंपनी एमरल्ड ने यॉर्कशायर और उनके लीड्स शहर में स्थित हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड से अपनी एसोसिएशन को तोड़ लिया। एमरल्ड ने ये कदम तब उठाया जब ये स्वतंत्र रिपोर्ट सामने आई कि रफीक को क्लब में नस्ली उत्पीड़न और बुलिंग का शिकार होना पड़ा था। इसके बाद अन्य स्पॉन्सर ने भी ऐसा ही किया। इस मामले में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ाने के लिए दखल दिया था। जॉनसन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि नस्लवादी भाषा का किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ये गंभीर आरोप है। उनकी गहराई से और तेजी से जांच होनी चाहिए। ईसीबी से अपील की जाती है कि वो इसे सतर्कता से देखे। रफीक के साथ यॉर्कशायर चेयरपर्सन, काउंटी के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को ब्रिटिश संसद की एक कमेटी के सामने गवाही के लिए 16 नवंबर को बुलाया गया है। इस बीच रफीक ने अपनी पूर्व इंग्लिश काउंटी और पूरे खेल को लेकर बड़े बदलावों की मांग की है। रफीक का कहना है कि उन्हें अब भी इस गहरे नस्लवाद विवाद को लेकर बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। रफीक के आरोपों पर सितंबर में एक रिपोर्ट में यॉर्कशायर क्लब बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश कर चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते काउंटी ने यह भी कहा कि वो अपने किसी भी स्टाफ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेगा। इससे यॉर्कशायर के खिलाफ आलोचनाओं का तूफान खड़ा हो गया। इसी के बाद स्पॉन्सर्स ने यॉर्कशायर से पार्टनरशिप तोड़ने का ऐलान किया। रफीक ने कहा कि ये सारा विवाद संस्थागत नस्लवाद और खेल को लेकर यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के अनेक लीडर्स की नापाक नाकामियों से जुड़ा है।
जिस खेल को मैं प्यार करता हूं और मेरे क्लब को सुधारों और कल्चरल चेंज की जरूरत है। रफीक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी पोस्ट में कहा कि सिस्टम और माहौल में बदलाव बुनियादी तौर पर शिक्षित करेगा और एक नई पीढ़ी को लाएगा जो इस गेम को वैसा ही खूबसूरत बनाएंगे जैसा कि इसे होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने जेंटलमैन गेम माने जाने वाले क्रिकेट के एक काले पक्ष को दुनिया के सामने ला दिया है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।